कभी सोचा है कि जीवन में कठिन समय क्यों आता है? क्यों ऐसा होता है कि जब हम अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगा देते हैं फिर भी चीजें हमारे अनुसार नहीं होती? हम सभी ने ऐसे पल देखे हैं जब लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, जैसे सब कुछ बिखर रहा हो। उस समय ऐसा लगता है कि शायद हमारी किस्मत खराब है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सोचिए, क्या जीवन का हर कठिन अनुभव, हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए नहीं होती? गौतम बुद्ध कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। लेकिन इस बात को मानना और समझना आसान नहीं है, खासकर तब जब हम खुद दर्द और तकलीफ में हों। कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं। आपने पूरे मन और मेहनत से अपनी फसल उगाई है। आप हर दिन उसके लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन अचानक एक तूफान आता है और आपकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उस पल आपका मन गुस्से और निराशा से भर जाता है। आप भगवान से सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद उस फसल का नष्ट होना भी आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ हो? शायद ये आपको सिखा रहा हो कि आने वाले समय में और समझदारी से खेती कैसे करें। इसी तरह जब कोई नौकरी हाथ से निकल जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो उस पल हमें लगता है कि यह हमारी असफलता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, हर घटना के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर ध्यान से देखें तो जीवन की यही मुश्किलें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई जो हम चाहते थे वह हमारे लिए सही था। आज की इस कहानी में मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी गहरी सीख सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। यह कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको यकीन दिला देगा कि जो कुछ भी होता है वह सच में अच्छे के लिए होता है। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक शांत सुबह यात्रा कर रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था, पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे और हल्की ठंडी हवा वातावरण को सुकून दे रही थी। बुद्ध हर पल को गहराई से महसूस कर रहे थे, जैसे वे प्रकृति के साथ पूर्ण एकत्व में हों। इसी दौरान वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव में जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ खेतों में हल चला रहे थे तो कुछ बाजार में खरीदारी कर रहे थे। तभी एक परेशान और थका हुआ किसान हड़बड़ाते हुए बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उसकी आंखों में आंसू थे। वह बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया और टूटे स्वर में बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी नतीजे हमेशा मेरे खिलाफ होते हैं। मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है, मेरा परिवार मुझसे नाराज रहता है और मेरे बच्चे बीमार हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे इतनी सजा मिल रही है। किसान की आवाज दर्द और निराशा से भरी हुई थी। उसकी आंखों में सवालों का अंबार था। वह थोड़ा रुका और फिर भर्राई आवाज में बोला, मैंने सुना है कि आप हर समस्या का समाधान जानते हैं। आप कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप ही बताइए, मेरी फसल का खराब होना, परिवार की नाराजगी और बच्चों की बीमारी, यह सब कैसे अच्छे के लिए हो सकता है? किसान की बातें सुनकर बुद्ध कुछ पल चुप रहे। उन्होंने ध्यानपूर्वक उसकी पीड़ा को देखा। किसान की आंखों में गहरी वेदना और निराशा का सागर था, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति और करुणा का प्रकाश था। उन्होंने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद की, जैसे किसान की पीड़ा को भीतर से महसूस कर रहे हों। फिर बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में धैर्य और गहरी समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इस कहानी के जरिए तुम्हारे सवालों का जवाब मिल सके। किसान को बुद्ध के इस उत्तर से थोड़ी हैरानी हुई। उसने आश्चर्य से पूछा, भगवान, मेरी समस्या इतनी बड़ी है और आप मुझे कहानी सुनाने की बात कर रहे हैं? बुद्ध ने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए जवाब दिया, हर समस्या का समाधान सीधे सीधे समझ में नहीं आता मेरे मित्र। कभी कभी समाधान पाने के लिए हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखना पड़ता है, और यह कहानी तुम्हें वही नजरिया दिखाने में मदद करेगी। किसान ने थोड़ा ठहर कर बुद्ध की ओर देखा। वह अभी भी परेशान था, लेकिन उसकी बेचैनी अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भगवान, मैं आपकी कहानी सुनने को तैयार हूं। किसान ने अपनी निराशा को थोड़ा किनारे रखा और बुद्ध की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। वह चुपचाप बैठ गया और ध्यान से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी परेशानी को समझने में मदद करेगी।
बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और परोपकारी राजा था। वह अपने राज्य और प्रजा से बेहद प्रेम करता था और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करता था। लेकिन कभी कभी वह छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा कर जाया करता था। एक दिन राजा ने तय किया कि वह अपने सबसे विश्वस्त मंत्री के साथ जंगल में शिकार पर जाएगा। सुबह का समय था और जंगल हरियाली से भरा हुआ था। चिड़ियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा ने माहौल को और भी सुंदर बना दिया था। राजा और मंत्री अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में घूमने लगे। तभी अचानक एक जंगली जानवर राजा के सामने आ गया। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और जानवर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में तलवार फिसल गई और उसकी धार राजा की अपनी ही उंगली पर लग गई। राजा की उंगली बुरी तरह कट गई और खून बहने लगा। दर्द के मारे राजा जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से और तकलीफ से लाल हो गया। मंत्री तुरंत राजा के पास आया और उसकी चोट को देखकर बोला, महाराज, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से मंत्री को घूरते हुए कहा, मेरी उंगली कट गई है, खून बह रहा है और तुम कहते हो कि यह अच्छा है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मंत्री ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। राजा मंत्री की इस बात से और भी क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि मंत्री उसकी तकलीफ को समझने के बजाय उल्टा उसे उपदेश दे रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी यह चोट उसके लिए एक गहरे और महत्वपूर्ण सबक लेकर आई है। राजा को मंत्री की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस मंत्री को तुरंत जेल में डाल दो। इसे अपनी गलती का एहसास होने दो कि जब किसी का जीवन खतरे में हो तो ऐसी बातें करना कितना गलत है। मंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मंत्री फिर भी शांत और संतुष्ट नजर आ रहा था। कुछ दिनों बाद राजा का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। उसने सोचा, चलो फिर से शिकार पर चलते हैं। इस बार वह अकेला ही शिकार पर गया, बिना अपने मंत्री के। राजा जंगल में घूम ही रहा था कि अचानक उसे आदिवासियों का एक समूह मिल गया। ये आदिवासी अपने देवता के लिए बलि देने की तैयारी कर रहे थे। राजा को देखकर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें बलि के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति मिल गया था। आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और रस्सियों से बांधकर अपने देवता के मंदिर में ले गए। बलि की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन जब राजा को बलि के लिए तैयार किया जाने लगा तो उनमें से एक आदिवासी जोर से चिल्लाया, रुको, इसकी एक उंगली कटी हुई है, यह व्यक्ति अपूर्ण है। आदिवासी परंपरा के अनुसार बलि के लिए केवल पूर्ण शरीर वाले व्यक्ति का चयन किया जाता था। इसलिए उन्होंने राजा को बलि के योग्य नहीं समझा और उसे छोड़ दिया। राजा घबराया हुआ लेकिन सुरक्षित अपने महल लौट आया। जैसे ही वह अपने सिंहासन पर बैठा, उसे मंत्री की बात याद आई, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को जेल से रिहा किया जाए। जब मंत्री को दरबार में बुलाया गया तो राजा ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बच गई। तुम सही थे, जो हुआ वह वास्तव में अच्छे के लिए हुआ। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तो क्या वह भी तुम्हारे लिए अच्छा था? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता, और जब आदिवासी आपको छोड़ देते तो बलि के लिए मुझे ही ले जाया जाता। इसलिए जो हुआ वह मेरे लिए भी अच्छे के लिए ही हुआ। बुद्ध ने कहानी पूरी की और किसान से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। जो हमें इस समय बुरा लगता है वह भविष्य में हमारे भले के लिए हो सकता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसान ने यह कहानी सुनी तो उसकी आंखों में नई उम्मीद की चमक आ गई। उसने महसूस किया कि शायद उसकी कठिनाइयां भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। बुद्ध ने किसान से कहा, जीवन में हर कठिनाई एक शिक्षक की तरह होती है। यह हमें कुछ सिखाने और बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फसल खराब हो गई, परिवार तुम्हें समझ नहीं रहा और तुम्हारे बच्चे बीमार हैं। यह सब तुम्हारे लिए सजा जैसा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने के लिए हो रहा है। किसान ने सिर हिलाकर बुद्ध के विचारों को स्वीकार किया और नई प्रेरणा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब एक किसान अपने खेत में हल चलाता है तो वह पहले जमीन को तोड़ता है और उसे पलटता है? उस समय जमीन को भी दर्द होता होगा, लेकिन वही दर्द उस बीज को अंकुरित करने का रास्ता बनाता है। किसान ने बुद्ध की ओर देखा और थोड़ा चौंक कर कहा, यह तो सच है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी फसल का खराब होना शायद तुम्हें यह सिखाने के लिए हुआ है कि प्रकृति को और गहराई से समझो। परिवार की नाराजगी तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने संबंधों में सुधार करो।
अपने गुस्से और शब्दों पर ध्यान दो। और बच्चों की बीमारी शायद तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने शरीर और उनके स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना सीखो। बुद्ध थोड़ी देर रुके और फिर बोले, जीवन में हर घटना, हर कठिनाई एक बड़ी योजना का हिस्सा होती है। जो आज तुम्हें परेशानी लग रही है वही कल तुम्हें किसी बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी, लेकिन इसके लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। किसान ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचा। फिर उसने पूछा, लेकिन भगवान, यह समझना और सहना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हमें तुरंत राहत नहीं मिलती? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यह पेड़, इसे इस ऊंचाई तक पहुंचने में कई साल लगे हैं। इसे धूप, पानी और हवा का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने कभी शिकायत नहीं की। अगर यह धैर्य खो देता तो शायद यह बड़ा और मजबूत नहीं बन पाता। फिर बुद्ध ने समझाते हुए कहा, जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन हमें उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ काम करना सीखना होगा। किसान की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने पूछा, तो क्या यह संभव है कि मेरी आज की परेशानियां भी मुझे भविष्य में कुछ अच्छा दे रही हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, यह न केवल संभव है बल्कि निश्चित है। जब एक तीर हमारी ओर आता है तो हमें दर्द होता है, लेकिन अगर हम सीख लें कि उस तीर से कैसे बचना है तो भविष्य में वही तीर हमें ताकतवर बना देगा। किसान ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, कठिनाई भी एक आशीर्वाद हो सकती है। बुद्ध ने किसान की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, जीवन के इस पाठ को हमेशा याद रखना, कठिनाइयां हमें केवल मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जीवन हमें हर दिन सिखाने के लिए नई चुनौतियां देता है। जो लोग इनसे डरते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो इनसे सीखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन परेशानियों को अपना दुश्मन मानोगे या उन्हें अपनी ताकत बनाने का रास्ता। किसान ने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया, मैं अपनी समस्याओं का सामना न केवल धैर्य से करूंगा बल्कि उनसे सीखने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। कठिन समय हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। कभी कभी जो आज बुरा लगता है वही भविष्य में हमें बड़ी खुशियां और सीख देने का जरिया बनता है। सोचिए, अगर राजा की उंगली नहीं कटती तो क्या उसकी जान बच पाती? अगर मंत्री जेल में नहीं होता तो क्या वह बच पाता? ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी हर कठिनाई किसी न किसी उद्देश्य से आती है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां हैं उन्हें एक नई दृष्टि से देखिए। खुद से पूछिए, मुझे इससे क्या सीखने को मिल सकता है? जब आप इस नजरिए से सोचेंगे तो हर कठिनाई में एक छिपा आशीर्वाद नजर आएगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिद्धार्थ 2x को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और सीख लाते रहेंगे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमें प्रेरित करता है बल्कि यह हमारी इस सकारात्मक यात्रा को जारी रखने में भी मदद करता है। धन्यवाद। क्या आप कभी सोचते हैं कि लोग आपको क्यों पसंद करें, क्यों आपकी तारीफ करें और सम्मान दें? ऐसा क्या करें कि हर जगह आपकी बात हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह कहानी आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक बौद्ध कथा सुनाएंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। बुद्ध के परम शिष्य आनंद हमेशा जिज्ञासु रहते थे। वह जानना चाहते थे कि कैसे वह अपने जीवन को अनुशासित, शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक बना सकते हैं। एक दिन जब गौतम बुद्ध ध्यान में लीन थे, आनंद ने उनसे एक सवाल पूछा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ऐसा जीवन कैसे जी सकता है जो न केवल उसे भीतर से शांति और संतोष दे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने? बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा की झलक थी। उन्होंने कहा, आनंद, मैं तुम्हें ऐसी 10 आदतों के बारे में बताऊंगा जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदलेंगी बल्कि तुम्हें हर किसी के लिए सम्मानित बनाएंगी। ये आदतें तुम्हें भीतर से शांत और दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बनाएंगी। ध्यान से सुनो। पहली आदत, सत्य बोलो। बुद्ध बोले, सत्य बोलना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम सच बोलते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारे शब्दों में शक्ति होती है और लोग तुम पर विश्वास करते हैं। पर झूठ, वह केवल भ्रम और अशांति को जन्म देता है। आनंद ने इसे तुरंत अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि सत्य उनके विचारों को भी स्पष्ट करता है। दूसरी आदत, करुणा रखो। बुद्ध ने आनंद से कहा, अपने दिल में करुणा का भाव लाओ। जब तुम दूसरों के दर्द को समझते हो और उनकी मदद करते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। आनंद ने देखा
कि करुणा न केवल दूसरों के लिए बल्कि उनके अपने मन के लिए भी राहत थी। तीसरी आदत, धैर्य रखो। बुद्ध ने कहा, जीवन में धैर्य रखना सीखो। अधीरता से समस्याएं बढ़ती हैं और धैर्य से समाधान मिलता है। आनंद ने महसूस किया कि धैर्य से काम लेने पर निर्णय अधिक स्पष्ट और सही होते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसी और भी अद्भुत आदतें हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी। तो जुड़े रहिए और हमारी पूरी कहानी जरूर सुनिए। घने जंगलों के बीच स्थित महात्मा बुद्ध का एक सुंदर और शांत आश्रम था। इस आश्रम में कई शिष्य ध्यान और अनुशासन के साथ जीवन जीते थे। वहीं एक शिष्य, जिसका नाम मानव था, अपनी आदतों के लिए जाना जाता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता, दूसरों की चर्चा में व्यस्त रहता और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता। जब भी वह किसी गांव में भिक्षा के लिए जाता, वह वहां के लोगों से उनकी कहानियां जानने की जिज्ञासा दिखाता। हर बार वह एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता, लेकिन उसकी बातें अक्सर दूसरों की बुराई और चुगली से भरी होती। वह अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हुए कहता, मैं एक अमीर परिवार से हूं, आरामदायक जीवन छोड़कर मैं सत्य की खोज के लिए यहां आया हूं। आश्रम के अन्य शिष्य उसकी इस आदत से परेशान थे। वे देखते थे कि मानव खुद को सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ साबित करने में लगा रहता है, लेकिन उसकी बातें और व्यवहार न तो उसे खुशी देते थे, न ही दूसरों को। एक दिन मानव ने गुरु के सामने अपनी बुद्धिमत्ता और त्याग की प्रशंसा करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं वह सब छोड़कर यहां आया हूं जो अन्य लोग चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। मैं यहां सत्य की खोज में हूं और मुझे यकीन है कि मैं बाकी शिष्यों से ज्यादा योग्य हूं। गुरु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, मानव, सत्य की खोज केवल शब्दों से नहीं होती, बल्कि कर्मों और शांत मन से होती है। तुम्हारे शब्द केवल तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रहे हैं। अगर तुम सच्चा ज्ञान और शांति पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक साधना दूंगा। मानव ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह साधना क्या है? गुरु ने कहा, आज से अगले 7 दिनों तक तुम मौन का पालन करोगे। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे और केवल अपने विचारों पर ध्यान दोगे। जो भी महसूस करो उसे लिखो, पर बोलो मत। यह तुम्हारे भीतर की अशांति को शांत करेगा और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। मानव यह सुनकर असमंजस में पड़ गया, लेकिन गुरु का आदेश मानने के लिए तैयार हो गया। उसने अगले 7 दिनों तक मौन व्रत धारण करने का प्रण लिया। आश्रम के अन्य शिष्य यह देखकर आश्चर्यचकित थे। वे सोचने लगे कि क्या मानव वास्तव में बदल सकता है, लेकिन यह साधना मानव के जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। आखिरकार वह सच्चा ज्ञान और शांति पाने की यात्रा पर निकल पड़ा, जो केवल मौन और आत्मनिरीक्षण से ही संभव थी। गुरु के आश्रम में उस दिन सभी शिष्य एकत्रित हुए थे। गुरु ने सभी से कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कोई संकल्प लेना होगा। यह आपकी संकल्प शक्ति को मजबूत करेगा और आत्मशक्ति का संचार करेगा। आप अपनी क्षमता और इच्छा शक्ति के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प चुन सकते हैं, लेकिन याद रहे, यदि किसी का संकल्प टूट गया तो उसे अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौटना होगा। शिष्यों ने अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार विभिन्न प्रकार के संकल्प लिए। कोई 2 सप्ताह तक अन्न न खाने का व्रत ले रहा था, तो कोई 10 दिन तक पानी न पीने का। कुछ ने ध्यान और साधना में अधिक समय देने का संकल्प लिया। सभी ने अपने संकल्प गुरु को बताकर आगे बढ़ने की अनुमति मांगी, लेकिन मानव, जो हमेशा दूसरों से अलग दिखने की कोशिश करता था, ने खुद को बड़ा साबित करने की ठानी। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता। मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही मुझे कोई ऐसा संकल्प बताएं जो सबसे अलग और कठिन हो। गुरु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की हिम्मत कर रहा है, लेकिन क्या यह केवल दिखावा है या वह वास्तव में इसे पूरा कर पाएगा? गुरु बोले, मानव, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर सकोगे? यह आसान नहीं होगा। शायद यह तुम्हारे लिए संभव ना हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम खुद कोई संकल्प चुनो और उसे पूरा करने का प्रयास करो। मानव को यह सुनकर बुरा लगा। उसने सोचा, गुरुदेव को मुझ पर विश्वास नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि मैं भी बड़ा संकल्प पूरा करने में सक्षम हूं। मानव ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने उसे देखा और कहा, ठीक है, तो तुम्हारा संकल्प यह है कि अगले 1 महीने तक तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा।
तुम्हें पूर्ण मौन का पालन करना होगा। यही तुम्हारा संकल्प है। मानव यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, यह तो बहुत आसान है। 1 महीने तक बस चुप रहना है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप मुझे कोई और बड़ा और कठिन संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के अनुरूप हो। गुरु ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, मानव, यह संकल्प अब तक कोई भी पूरा नहीं कर सका है। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। तुम्हें यही संकल्प पूरा करना है। मानव ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बार गुरु को निराश नहीं करेगा। लेकिन क्या वह सचमुच इस कठिन चुनौती का सामना कर पाएगा? आश्रम के अन्य शिष्य इस बात को लेकर उत्सुक थे कि मानव इस संकल्प को कैसे निभाएगा। आने वाले दिन मानव के जीवन में एक गहरा परिवर्तन लेकर आने वाले थे। मानव ने गुरु की बात मानी और उसी क्षण से मौन धारण कर लिया। गुरु से आज्ञा लेकर वह अपनी कुटिया से बाहर चला गया। शुरुआत में उसे यह संकल्प बहुत आसान लग रहा था। पहला दिन बिना बोले चुपचाप बीत गया, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उसके लिए यह मौन धारण करना कठिन होता गया। दूसरे दिन से ही उसके मन में बोलने की इच्छा का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे अजीब सा भारीपन महसूस हुआ और चौथे दिन वह बेचैनी से भर उठा। आश्रम में अन्य शिष्य आपस में बातचीत करते थे। हंसी ठिठोली और बहसें चलती थीं। मानव को यह सब देखकर अपने विचार साझा करने की तीव्र इच्छा होती थी। वह चाहता था कि वह अपनी बात कह सके, दूसरों की बोलती बंद कर सके, लेकिन उसका संकल्प उसे रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन बस इशारों और हाव भाव से अपनी बात कहने की कोशिश करता रहता। कुछ और दिन बीत गए और मौन के इस संकल्प ने उसके शरीर और मन दोनों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। मानव बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसे खाने पीने का मन नहीं होता था। उसके अंदर एक ही ख्याल दौड़ता था, मैं बोलना चाहता हूं। आखिरकार वह गुरु के पास पहुंचा। उसने एक कागज पर लिखकर अपनी व्यथा व्यक्त की। गुरुदेव, मैं अब बोलना चाहता हूं। बिना बोले मैं सांस नहीं ले पा रहा। मेरी सांसें भारी हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूं? गुरु ने उसकी बात पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। संकल्प लेना और उसे तोड़ना दोनों तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम इसे निभा नहीं सकते तो अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाओ। लेकिन याद रखना, यदि तुम आज इस छोटे से संकल्प को निभाने में असमर्थ हो तो अपने जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करोगे? निर्णय तुम्हारे ही हाथ में है। गुरु की बात ने मानव के भीतर गहरी चोट पहुंचाई। बिना कुछ कहे वह वापस अपनी कुटिया में लौट गया और खुद को वहां बंद कर लिया। अब वह केवल जरूरी कामों के लिए ही बाहर आता था। बाकी समय वह अपनी कुटिया के भीतर चुपचाप बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे। आश्रम के अधिकांश शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन मानव अब भी अपने संकल्प पर कायम था। उसने मौन व्रत लेने के बाद से एक भी शब्द नहीं बोला था। यह देखकर पूरा आश्रम आश्चर्यचकित था। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से अधिक बोलता था, वही आज पूरी तरह चुप था। 15 दिन पूरे होने पर मानव फिर से गुरु के पास गया। उसने एक और कागज पर लिखा, गुरुदेव, मैं बाहर से तो शांत हूं, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी हलचल मची हुई है। मेरे मन में तरह तरह के विचार उठते हैं। बहुत सारी शिकायतें और भावनाएं उमड़ती हैं। मेरे अंदर का यह शोरगुल मुझे परेशान कर रहा है। क्या इस स्थिति में भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प जारी है, लेकिन जब तक बाहरी आवाजें तुम्हारे कानों में गूंजती रहेंगी, तुम्हारा मन सवाल उठाता रहेगा। तुम्हें इन आवाजों से दूर जाना होगा। मन को बोलने की आदत है। जब तक इसे उत्तेजना मिलेगी, यह शांत नहीं होगा। मानव ने गुरु को प्रणाम किया और बिना कोई जवाब दिए अपनी कुटिया में लौट गया। अब उसने अपने मौन को और गहरा करने का निर्णय लिया। वह अपने भीतर की आवाजों को भी शांत करने का प्रयास करने लगा। सुबह होते ही मानव ने अपनी कुटिया छोड़ दी और गहरे जंगल की ओर चला गया। उसके जाने के बाद आश्रम में कई दिन बीत गए। संकल्प का समय पूरा हो गया था, लेकिन मानव वापस नहीं लौटा। आश्रम के सभी लोग चिंतित थे। कुछ ने सोचा कि शायद जंगली जानवरों ने उसे खा लिया होगा। इस बीच आश्रम के शिष्यों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानव का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे सभी ने मान लिया कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव,
हमारे बातूनी भाई मानव को क्या हुआ होगा? क्या उसे जंगली जानवरों ने मार डाला होगा? गुरु ने गंभीरता से उत्तर दिया, संभव है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन इसके अलावा एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। शिष्य ने हैरान होकर पूछा, गुरुदेव, क्या इतना अधिक बोलना हानिकारक हो सकता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक बड़ा दुख यह है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा बोलता और सोचता रहता है। हमारे जीवन के अधिकांश झगड़े और संघर्ष हमारे निरर्थक बोलने के कारण होते हैं। गुरु ने समझाया, परिवार में अक्सर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने मन की हर बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम हमेशा दूसरे को यह समझाना चाहते हैं कि वह गलत है और हम सही हैं। इसी क्रम में हम एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं। यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। इस दौरान हम न केवल अपनी शांति खोते हैं, बल्कि अपने अनमोल जीवन का भी नुकसान कर बैठते हैं। गुरु ने गहरी बात कही, इस पागलपन में हम क्या खोते हैं, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को होता है। बाकी लोग न तो अपनी आने की यात्रा को समझते हैं और न ही जाने की। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, तो इसका समाधान क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही सभी मानसिक समस्याओं का एकमात्र उपाय है। वर्तमान में पूरी तरह जागरूक रहकर जीवन जीना, चिंतन करना और अपने कार्य में संलग्न रहना चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। शिष्य ने गुरु के ज्ञान को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। 3 महीने बीत चुके थे। मानव का अब तक कोई पता नहीं चला था। सभी ने मान लिया था कि वह अब लौटकर नहीं आएगा। उसके गुरु भाई भी धीरे धीरे उसकी यादों को भूलने लगे। लेकिन एक दिन मानव आश्रम लौट आया। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी और चाल में स्थिरता। वह पूरी तरह बदल चुका था। आश्रम के सभी लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए। जो व्यक्ति कभी बातों से चुप नहीं होता था, वह अब मौन और धैर्य का प्रतीक बन चुका था। मानव गुरु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। गुरु ने उसे उठाया और गले लगा लिया। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तुमने मौन का अर्थ समझ लिया। तुम्हारा यह परिवर्तन संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। अब मानव आश्रम के सभी शिष्यों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने यह सिखाया कि सच्ची शांति और ज्ञान पाने के लिए भीतर के शोर को शांत करना कितना जरूरी है। मानव को आश्रम लौटा देख सभी शिष्य आश्चर्यचकित और खुश हो गए। लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा वह आश्रम छोड़कर गया था। उसमें एक ऐसा बदलाव साफ महसूस किया जा सकता था जो किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। जैसे ही वह आश्रम पहुंचा, उसके गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उससे बातें करने लगे। मानव भी उनसे सहजता और सरलता से बातचीत कर रहा था। उसे बात करने वाले हर किसी ने महसूस किया कि वह अब पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से हर शब्द बड़ी सहजता, मधुरता और अर्थपूर्ण तरीके से निकलता था। कुछ देर तक गुरु भाइयों से बातें करने के बाद वह सीधा अपने गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी पूरा नहीं हुआ? गुरु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हां, तुम अब भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। मानव ने गुरु से कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे भीतर का शोर शांत नहीं था। मेरे मन में ढेरों सवाल थे और वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी कारण मैं जंगल की ओर चला गया, इस उम्मीद में कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की हलचल थम जाएगी। मानव ने आगे बताया, लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में गया, मेरे भीतर की आवाजें और तेज होती गईं। मुझे अपने अंदर की पुरानी बातें, शिकायतें और खटास साफ सुनाई देने लगीं। तभी मुझे एहसास हुआ कि जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तब मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूं। यहां तक कि जब मैं दूसरों का मजाक उड़ाता था या उनकी चुगली करता था, तब भी मैं खुद को श्रेष्ठ मानता था। लेकिन जंगल में मुझे पहली बार यह समझ आया कि मैं कितना गलत था। उसने कहा, जंगल में बहुत समय तक मेरे मन में ये सारी आवाजें चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब वे सभी आवाजें मुझसे विदा हो गईं। मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया। उस घने जंगल में न तो बाहर से कोई बोलने वाला था और न ही मेरे भीतर से। और तभी मुझे पहली बार मौन का असली अर्थ समझ में आया। मानव ने अपनी अनुभूति साझा की। जब मेरे भीतर का शोर खत्म हुआ, तब मुझे अपने चारों ओर की आवाजें सुनाई देने लगी। हवा के बहने की आवाज, पक्षियों के मधुर गीत और बहते पानी की सरगम।
ये आवाजें पहले भी थीं, लेकिन मैंने उन्हें कभी महसूस ही नहीं किया था। उस दिन मुझे पहली बार इन आवाजों में छिपी शांति का अनुभव हुआ। उसने आगे कहा, उस शांति ने मुझे अभिभूत कर दिया। मुझे समझ आया कि जीवन में सच्चा सुख उस मौन में है जहां भीतर और बाहर दोनों ओर शांति होती है। मैंने उस पल में भगवान को पुकारा और चिल्लाया, हे भगवान, यह कैसी दिव्य शांति है। उस दिन मैंने अपने मौन और अपने जीवन का अर्थ समझा। मानव के शब्द सुनकर गुरु ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने अपने मौन के माध्यम से सत्य को पा लिया। यह वही शांति है जो हर किसी के भीतर है, लेकिन इसे समझने के लिए मौन होना आवश्यक है। उस दिन मानव का अनुभव सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि असली शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चुप्पी में है। मानव ने गुरु से कहा, गुरुदेव, सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? मैंने चिल्लाया, फिर भी इस शांति में कोई खलल नहीं हुआ। सब कुछ पहले जैसा शांत है, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं और सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन भीतर से मैं पूरी तरह से मौन और एकांत में हूं। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मुझे अपने भीतर मौन का ही अनुभव होता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहते हैं, तब तक हमारे भीतर अशांति बनी रहती है। लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखना शुरू कर देंगे, तब चाहे हमारे मुंह से कुछ भी निकले, भीतर से हम शांत ही रहेंगे। दुनिया की ज्यादातर समस्याएं हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते, हम जरूरत से ज्यादा बोलना चाहते हैं। उन्होंने समझाया, हम हमेशा दूसरों की बात सुनने के बजाय उन्हें चुप कराना चाहते हैं। हमारा ध्यान यह दिखाने में लगा रहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ की बातों में खत्म हो जाती है। न तो हम दूसरों को सुनते हैं और न ही समझने की कोशिश करते हैं। गुरु ने आगे कहा, लोग चुप रहना इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उन्हें लगता है कि चुप रहना उन्हें कमजोर या छोटा दिखाता है। लेकिन सच यह है कि संसार में अधिकतर समस्याओं की जड़ हमारा बोलना ही है। इसीलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। बेवजह की बातें हमारी ऊर्जा को खत्म करती हैं। यही बोलने की आदत हमें कभी भीतर की ओर लौटने नहीं देती। यह हमें हमेशा बाहर की ओर खींचे रखती है। उन्होंने मानव से कहा, बाहर क्या है? बस एक दुखी संसार। लेकिन अगर तुम अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मुंह को बंद रखना होगा। यही कारण है कि जितने भी बुद्ध हुए हैं या आत्मज्ञानी हुए हैं, वे सभी एकांत की ओर गए। वहां उन्हें न बोलने की जरूरत होती है और न सुनने की। यही एकांत उन्हें भीतर की यात्रा करने में मदद करता है। गुरु ने यह भी बताया, हालांकि अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी शांत और एकांत में रह सकता है। इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक निरर्थक शब्दों में नष्ट करता रहा है। जब वह ऐसा करता है, तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अपने भीतर की ओर झुकने नहीं देता। यह हमें बाहर की दुनिया में उलझाए रखता है, जो अक्सर दुख और अशांति से भरी होती है। अगर आप अपनी ऊर्जा को बचाकर अपनी बातें सीमित रखते हैं, तो आप भीतर की ओर यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा ही सच्ची शांति और खुशी का मार्ग है। गांव में रहने वाला सबल नाम का युवक हर समय अपने मन में चल रहे नकारात्मक विचारों से परेशान था। उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। वह या तो अपने अतीत को लेकर पछताता रहता या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं से डरा रहता। यह बेचैनी उसकी जिंदगी को बोझिल बना चुकी थी। सबल का ध्यान अक्सर अतीत की गलतियों पर अटक जाता। वह सोचता, काश मैंने वह काम ऐसे किया होता, काश उस समय वैसा निर्णय लिया होता। इसके अलावा भविष्य की चिंताएं भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह डरता, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, अगर मुझसे गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरा मजाक ना बन जाए। इस तरह नकारात्मक विचारों का एक अंतहीन सिलसिला उसके मन को थका रहा था। एक दिन सबल के एक मित्र ने उसे सुझाव दिया, पास के जंगल में एक बौद्ध गुरु रहते हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं। अगर तुम अपनी समस्या लेकर उनके पास जाओगे, तो वे तुम्हें जरूर मार्गदर्शन देंगे। सबल ने मित्र की बात मानी और बौद्ध गुरु से मिलने जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुवर, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। हर समय इसमें नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। मैं या तो अपने अतीत के बारे में सोच सोचकर परेशान रहता हूं, या फिर भविष्य को लेकर डरता रहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन को कैसे खाली करूं।
गुरु ने धैर्यपूर्वक उसकी पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, सबल, मन को खाली करना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास, संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। सबल ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, कृपया मुझे यह प्रक्रिया समझाइए, मैं इसे सीखना चाहता हूं। गुरु ने समझाया, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मन को खाली करने का अर्थ विचारों को मिटाना नहीं है। इसका अर्थ है विचारों को देखकर उनसे जुड़ाव खत्म करना। जैसे नदी का पानी बहता है, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश करना व्यर्थ है। इसके बजाय उन्हें बहने दो और सिर्फ एक दर्शक बने रहो। गुरु ने सबल को ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हर सुबह शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे ही कोई विचार आए, उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के गुजरने दो। यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे अपने विचारों से दूरी बनाने में मदद करेगा। सबल ने पूछा, गुरुवर, लेकिन यह बहुत कठिन लगता है, मैं कैसे जानूं कि मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं? गुरु ने उत्तर दिया, सबल, जब तुम ध्यान करने लगोगे तो शुरुआत में तुम्हें बेचैनी महसूस होगी, लेकिन धैर्य और निरंतर अभ्यास के साथ तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद को समय दो और हर दिन अभ्यास करो। यही तुम्हारे मन को खाली करने की कुंजी है। गुरु की बातों से सबल को अपने मन की परेशानी का समाधान मिलता दिखाई दिया। उसने तय किया कि वह गुरु के बताए गए मार्ग का अनुसरण करेगा और अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए नियमित ध्यान करेगा। सबल ने बौद्ध गुरु से कहा, गुरुवर, मैं इस प्रक्रिया को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हूं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपने मन को कैसे खाली करूं और नकारात्मक विचारों से कैसे दूर रहूं। गुरु ने कहा, सबल, मन को खाली करना और नकारात्मकता से बचना एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसके लिए 6 मुख्य तरीके हैं। इन्हें ध्यान से सुनो और एक एक करके इन्हें अपने जीवन में लागू करो। पहला तरीका, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। गुरु ने कहा, सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, लक्ष्यहीन और महत्वहीन महसूस करवाते हैं। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने धन, पद या किसी अन्य उपलब्धि का घमंड करते हैं। वे अक्सर दूसरों को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि खुद को बड़ा साबित कर सकें। ऐसे लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाते हैं और तुम्हारे अंदर असफलता का डर भर देते हैं। उन्होंने आगे कहा, यह जरूरी नहीं कि ये लोग सिर्फ बाहर के हों। कई बार हमारे अपने परिवार के सदस्य या मित्र ही हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे हमारे विचारों, प्रयासों और सपनों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है, क्योंकि वे तुम्हारे आत्मसम्मान को नष्ट कर सकते हैं और तुम्हारे अंदर नकारात्मकता पैदा कर सकते हैं। दूसरा तरीका, सच्चे और प्रेरणादायक मित्र चुनो। गुरु ने समझाया, तुम्हारे जीवन में मित्रों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर अपने मित्रों का चुनाव करो। केवल उन्हीं लोगों को अपना मित्र बनाओ जो तुम्हारे विकास में सहायक हों, तुम्हारी भावनाओं को समझें और जिनकी सोच सकारात्मक और प्रेरणादायक हो। उन्होंने आगे कहा, ऐसे मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सको, जिनकी संगति में तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े और जो तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। हमारे चरित्र और जीवन पर माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मित्रों का पड़ता है, इसीलिए अच्छे मित्रों का होना बेहद आवश्यक है। सबल ने गुरु की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में बहुत सारी नकारात्मकता केवल उसके गलत संगत और कुछ लोगों के कारण थी, जो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते थे। गुरु ने कहा, इन 2 तरीकों को समझो और इन्हें अपने जीवन में उतारो। आगे के तरीकों को मैं तुम्हें अगले पाठ में सिखाऊंगा। बौद्ध गुरु ने सबल से कहा, तुम्हारे जीवन में सबसे अहम बात यह है कि तुम उन 5 लोगों के औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। यदि तुम्हारे आसपास के लोग ईमानदार हैं, तो तुम्हारे भीतर भी ईमानदारी आनी शुरू हो जाएगी। अगर वे सभी लोग अमीर हैं, तो तुम भी अमीर बनने की दिशा में बढ़ोगे। यही कारण है कि तुम वही बन जाते हो जैसा तुम्हारा सामाजिक दायरा होता है। गुरु ने आगे कहा, एक महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारे जीवन में अक्सर समस्या यह होती है कि हम उन लोगों से आन नहीं बोल पाते जिन्हें हमें अपनी जिंदगी से बाहर रखना चाहिए। हम न चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। उन्होंने समझाया, इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि तुम उन लोगों से अपनी जिंदगी में दूरी बनाओ
जिनसे तुम खुश नहीं हो। अगर तुम महसूस करते हो कि उनकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन में असंतोष और तनाव का कारण बन रही है, तो तुम उन्हें न बोलो। तीसरा तरीका, वर्तमान में जियो। बौद्ध गुरु ने कहा, मन को खाली करने का तीसरा तरीका यह है कि तुम हमेशा वर्तमान में जियो। उन्होंने आगे कहा, तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसलिए अपने वर्तमान पर ध्यान दो और उन चीजों पर फोकस करो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं। जिन चीजों को तुम आज बदल सकते हो, उन्हें बदलो। वर्तमान में रहते हुए अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं कार्यों में लगाओ जिन्हें तुम अभी कर सकते हो। चौथा तरीका, स्वस्थ और पोषक आहार। लो गुरु ने आगे कहा, मन को खाली और शांत करने का चौथा तरीका है हमेशा स्वस्थ और पोषक भोजन करना। उन्होंने समझाया, हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है। हम जैसा भोजन करते हैं, हमारी ऊर्जा वैसी ही होती है। यदि तुम ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें जीवंतता और पोषण नहीं होता, तो इसका असर तुम्हारे मन और शरीर पर भी पड़ेगा। यदि तुम नीरस और बिना पोषण के भोजन का सेवन करते हो, तो तुम अपनी मानसिक स्थिति को भी कमजोर बना सकते हो। उन्होंने आगे कहा, यदि शरीर ही अस्वस्थ होगा तो मन भी कभी शांत नहीं रह सकता। शरीर की अस्वस्थता से मन भी अशांत हो जाता है। स्वस्थ और ताजे भोजन से ही हम अपने शरीर और मन को ठीक रख सकते हैं। गुरु की बातों से सबल को एक नई दिशा मिली। उसने सोचा कि उसे अपनी जीवन शैली और अपने आहार में बदलाव करना होगा ताकि वह मानसिक शांति पा सके। बौद्ध गुरु ने सबल से कहा, मन में बहुत से नकारात्मक और हीनता के विचार आते हैं, लेकिन इन विचारों को नियंत्रित करना ही सफलता की कुंजी है। जैसा कि कहा जाता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। यदि तुम ध्यान नहीं कर सकते, तो रोज कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो और देखो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। गुरु ने आगे समझाया, जब तुम ध्यान करते हो या अपने साथ अकेले में समय बिताते हो, तो तुम धीरे धीरे खुद को जानने लगते हो। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाता है, उतावलापन कम हो जाता है और तुम कम बोलने लगते हो। तुम आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हो। धीरे धीरे तुम शांत और स्थिर होने लगते हो। यही वह स्थिति है जब तुम्हारा आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तुम हजारों की भीड़ में भी अलग दिखने लगते हो। ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है। नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होते जाते हैं और कभी कभी तो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। आखिरकार बौद्ध गुरु ने छठा और आखिरी तरीका बताया, नई नई जगहों पर घूमने जाओ। एक पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज्यादा ज्ञान देती है। बौद्ध भिक्षु साल भर में कई बार यात्रा करते हैं और इसका एक कारण यह भी है कि यात्रा करने से मन में नयापन आता है। मन हमेशा उत्साहित और ऊर्जा से भरा रहता है। गुरु ने कहा, प्राकृतिक सुंदरता से भरे स्थानों पर घूमने जाओ। जब तुम यात्रा करो तो अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारी ध्यान देने की आदत बढ़ेगी और तुम प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज में खो जाने की आदत डाल पाओगे। उन्होंने आखिरी में कहा, जब तुम यात्रा करो तो वर्तमान में रहो। अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं को भूल जाओ। यही है मन को खाली करने का तरीका। इस सीख के साथ सबल ने महसूस किया कि मानसिक शांति पाने के लिए उसे जीवन में बदलाव लाना होगा। उसने अपने विचारों, आहार और सामाजिक संबंधों में सुधार करने का निश्चय किया। जहां कहीं भी मोह होगा वहां बंधन होगा और जहां बंधन होगा वहां दुख होगा। इसलिए बौद्ध गुरु ने सबल को उपदेश देते हुए कहा, तुम्हें इन बंधनों से मुक्त होना होगा। उपदेश समाप्त करने के बाद बुद्ध वापस लौट आए। अगले दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुवर, कल का उपदेश मुझे आपके लिए था। मैं समझ गया हूं कि मेरा दुख उन बंधनों और मोह से था जिनसे मैं जुड़ा हुआ था। अब मैं सभी बंधनों को तोड़कर आपके पास आया हूं। मेरे जीवन का अब एकमात्र उद्देश्य सत्य को प्राप्त करना है। कृपया मुझे अपने साथ रखिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन से बंधन छोड़े हैं? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा है। मेरी पत्नी अक्सर बीमार रहती है और मेरे जीवन में बहुत दुख था जब तक मैंने आपका उपदेश नहीं सुना था। लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि मेरी पत्नी, बच्चे और माता पिता के साथ जो बंधन है वही मुझे दुख देते हैं। जब मैं अपनी पत्नी को बीमार होते हुए देखता हूं तो मुझे दुख होता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर वह मर जाए तो मुझे आराम मिलेगा। कभी कभी तो मुझे जीने का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। लेकिन अब मैं समझ गया हूं
कि इन रिश्तों से जुड़ा रहना ही मेरे दुख का कारण था। इसीलिए मैंने इन सबको छोड़ दिया है और आपके पास आया हूं। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है, सत्य को जानना। बुद्ध ने कहा, क्या तुम पूरी तरह से यह बंधन छोड़ने के लिए तैयार हो? व्यक्ति ने कहा, जी हां, मैं पूरी तरह से सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? क्या कोई पुराना रिश्ता पीछे छूट तो नहीं रहा? व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, मैं कुछ भी नहीं भूल रहा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं अपने परिवार को पीछे छोड़ चुका हूं और अब उन्हें कभी नहीं देखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो आज रात तुम विश्राम करो, कल सुबह मुझसे मिलना। वह व्यक्ति पूरी रात आश्रम के वातावरण में खोया रहा, सोचता रहा कि अब तक उसने अपना समय किस तरह व्यर्थ किया। वह महसूस करने लगा कि अब वह एक महान कार्य का हिस्सा बनने जा रहा था, एक ऐसा कार्य जो उसे जीवन का असली अर्थ दिखाएगा। बुद्ध की कृपा से उस व्यक्ति को जीवन का सही उद्देश्य मिल गया था। अगले दिन सुबह वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुवर, कृपया बताइए कि मेरे लिए अब क्या आदेश है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें पूर्व दिशा में जाना है। वहां एक गांव है जहां तुम्हें एक महिला मिलेगी। वह एक ज्ञानी महिला है। वह तुम्हें जो भी दे तुम उसे लेकर आना। व्यक्ति ने बिना देर किए यात्रा शुरू की। रास्ते में अत्यधिक गर्मी थी और उसे भूख भी लगने लगी थी। लंबा रास्ता था और वह थक चुका था। बीच बीच में वह सोचता रहा कि अगर वह घर पर होता तो इस धूप में घूमने की बजाय आराम कर रहा होता और भोजन कर रहा होता। सोचते सोचते वह उस गांव में पहुंच गया। वहां उसने वह महिला देखी जो बेहद खूबसूरत थी। वह उसे देखता ही रह गया। महिला ने उसे देखकर कहा, आप अंदर आइए। मुझे मालूम है कि महात्मा बुद्ध ने आपको भेजा है। आपको भूख लगी होगी, मैं आपको भोजन देती हूं। वह आदमी बिल्कुल चौंक गया। यह वही भोजन था जिसके बारे में वह रास्ते भर सोच रहा था। महिला ने उसे भोजन परोसा। आदमी हैरान था कि रास्ते की सारी थकान और भूख इस भोजन के सामने हल्की लग रही थी। भोजन करते समय उसकी नजरें महिला के पैरों पर पड़ी। वे बेहद सुंदर और कोमल थे। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर हैं। उनके चरणों में जो स्थान पा लेता है उसे फिर किसी और के चरणों की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर वह आदमी सिर झुका लेता है। भोजन समाप्त होने के बाद उसे लगा कि थोड़ा आराम मिल जाए तो अच्छा होगा, लेकिन वह जानता था कि अब उसे यहां से जाना पड़ेगा। तभी महिला ने कहा, आपने भोजन तो कर लिया, थोड़ी देर विश्राम भी कर लीजिए, मैं आपको पंखा कर देती हूं। वह आदमी हैरान था कि वह जो सोच रहा था वही हो रहा था। उसे लगा यह कोई संयोग होगा। उसने चादर बिछाई और आराम करने लेटा। महिला ने उसे पंखा किया। वह आदमी छुप छुप कर महिला को बार बार देखता रहा। वह कभी उसके चेहरे को देखता, कभी उसके पैरों को। उसकी सुंदरता और कोमलता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। मन ही मन वह सोचने लगा, कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी शांत, सुंदर और प्यारी वाणी है। यह तो मेरी पत्नी होनी चाहिए थी। वह मन ही मन महिला के लिए कविताएं गढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि अब वापस भी जाना है। उसने महिला से कहा, अब मुझे चलना चाहिए, गुरुवर के पास वापस जाना है। लेकिन जाते समय उसे फिर से महसूस हुआ कि वह महिला की सुंदरता को एक बार फिर ध्यान से देखना चाहता था। तभी महिला ने उसे देखा और कहा, शरीर में कुछ नहीं रखा, यह तो बस मांस, हड्डी और रक्त का जोड़ है। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंका और भीतर से एक गहरी समझ पैदा हुई। उसकी आंखों के सामने से मोह और माया का पर्दा हटने लगा। उसने महसूस किया कि जो उसे पहले सुंदरता लग रही थी वह केवल अस्थाई और नश्वर था। वह आदमी महिला के शब्दों को सुनकर घबराया और बोला, आप तो अंतर्यामी हैं, आप मेरी मन की आवाज सुन लेती हैं। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। बुद्ध की कृपा और साधना से ही मैंने जीवन को समझा है और मन के भावों को पहचानना सीखा है। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं कि शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह तो नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर आदमी भीतर से लज्जित हुआ और उसने सोचा, इस स्त्री ने मेरे मन की सारी बातें जान लीं, फिर भी मुझसे कितना आदर और सम्मान किया, और मैं इसके बारे में क्या सोच रहा था, मैं कितना पापी हूं। वह आदमी शर्मिंदा होकर महिला से आंखें नहीं मिला सका और वहीं से वापस बुद्ध के पास लौट आया। वहां पहुंचकर उसने सारी बातें बुद्ध से कह दी। गुरुवर, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, वह बोला। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं पहले से ही तुम्हारे मन के भाव को जानता था। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम सच में बंधनों से मुक्त हो गए हो? आदमी बोला,
जी हाँ, मैंने आपके कहे अनुसार अपने सारे मोह और बंधन त्याग दिए हैं। मेरा मोह तो अपने परिवार से था, जिसे मैंने छोड़ दिया है। बुद्ध ने समझाया, बाहरी बंधन और मोह को छोड़ने से हम बंधन मुक्त नहीं हो जाते। बंधन और मोह हमारे भीतर होते हैं, ना कि बाहर। तुमने परिवार के बंधन को छोड़ दिया, लेकिन एक और बंधन बांधने का प्रयास किया जो तुम्हारे भीतर था, जिसके कारण आज तुम खुद को पापी समझ रहे हो। आदमी बोला, गुरुवर, आप सही कह रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहा था। लंबे समय से वह ही काम करती थीं और मैं ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मैं अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता था। जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मुझे लगा कि परिवार ही सबसे बड़ी बाधा है, उसे छोड़ने से ही सत्य की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं गलत था। अब मैं समझ गया हूं कि सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा परिवार नहीं, बल्कि मैं खुद हूं। बुद्ध ने कहा, मैं जो भी कहता हूं लोग अपने स्वार्थ अनुसार ही सुनते हैं। जहां उनका स्वार्थ होता है वहां वे मेरी बातें मानते हैं, और जहां उनका स्वार्थ नहीं होता वहां वे उन्हें नकार देते हैं। मोह, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध, ये सभी चीजें हम बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं। कामना से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से वासना, और वासना पूरी न होने पर क्रोध। यही सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने जारी रखा, जब भी तुम्हें क्रोध आए तुम इसका जिम्मेदार दूसरों को ठहरा देते हो कि उस व्यक्ति ने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि क्रोध की वजह मैं खुद हूं। अगर तुम चाहो तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, वे हमारे मन में होते हैं। इसीलिए हम सब दुखी होते हैं, क्योंकि हमारे मन में बंधन और मोह होते हैं। आदमी को बुद्ध की बातों का गहरा एहसास हुआ और वह अपनी गलती को समझ गया। गुरुवर, अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है कि असली बंधन भीतर होते हैं और मुझे इन्हें छोड़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल सिद्धार्थ डू एक्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। आज की इस कहानी में हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर अधिक ध्यान देते हैं वे अपने जीवन में अशांत रहते हैं। अगर हम अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं तो हमें दूसरों की बुरी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनकी जरूरत पड़ने पर मदद जरूर करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें भी शांति मिलती है। हमारे सामने बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरी चीजों को बदल नहीं सकते, बस आपको उनसे बचने का तरीका आना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जो गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को बताई थी। नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ 2x चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। एक युवक था जिसका नाम मानव था। एक दिन वह गुस्से में आकर जंगल में चला गया। वह जंगल के एक बड़े वृक्ष पर अपना गुस्सा निकालने के लिए मुक्के मार रहा था। उसे लग रहा था कि किसी ने उसे धोखा दिया है या फिर उसके साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ है, जिससे वह बहुत परेशान था। वह लगातार उस वृक्ष को मुक्के मार रहा था और उसकी उंगलियां लहूलुहान हो गई थीं। जंगल में एक शीतल पानी का झरना था जहां एक बौद्ध गुरु हर संध्या समय स्नान करने के लिए जाते थे। यह उनका रोज का नियम था। उस दिन जब वह गुरु स्नान करने के लिए जंगल की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि एक युवक जोर जोर से चीख रहा था और रोते हुए उस वृक्ष पर मुक्के मारे जा रहा था। चारों ओर कोई नहीं था, बस वह युवक अकेला था। गुरु को उसकी चिंता हुई और उन्होंने सोचा, अगर मैं इसे ऐसे ही अनदेखा करके चला जाऊं तो कहीं यह आत्महत्या न कर ले। सोचते सोचते वह रुके, लेकिन कुछ नहीं बोले। वह बस उस युवक को देख रहे थे। कुछ देर बाद युवक को यह महसूस हुआ कि यह व्यक्ति चुपचाप उसे देख रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा। उसे अजीब सा लगा और उसने सोचा, यह क्या चाहता है? क्यों यह मुझे देख रहा है लेकिन कुछ कह नहीं रहा? कुछ देर बाद वह युवक असहज हो गया और उसने सीधे गुरु से पूछा, महाशय, आप यहां क्यों रुके हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, न ही कुछ कह रहा हूं। अगर तुमसे कोई परेशानी नहीं है तो तुम मुझसे परेशान क्यों हो? गुरु की बात सुनकर युवक ने गुस्से में आकर बोला, मुझे सबसे बड़ी परेशानी है, मैं इस दुनिया से नफरत करता हूं। यहां हर कोई धोखेबाज है, कोई किसी का नहीं होता। यह कहते हुए वह युवक फूट फूट कर रोने लगा। वह लगातार रोते हुए उस वृक्ष पर मुक्के मार रहा था और गुरु उसे चुपचाप देख रहे थे। गुरु ने उसे शांत करने की कोशिश भी नहीं की
और यह बात युवक को और भी अजीब लगी। कुछ समय बाद युवक ने अचानक से चुप होकर गुरु से कहा, आप बहुत अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई इंसान रो रहा है और आप चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे। गुरु ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रोकूं, तुम्हें शांत करूं, लेकिन तुम खुद से यह नहीं पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए। यह तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा दर्द है, तुम्हें इसका सामना खुद करना होगा। युवक को गुरु की बात समझ में आई और उसने अपना गुस्सा कम किया। वह अब शांत हो चुका था और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अपनी नफरत और गुस्से को छोड़कर ही वह सच्ची शांति पा सकता है। आप मुझे चुप भी नहीं करा सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बहुत अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं आप। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। यह सब कहता हुआ वह लड़का गुरु पर गुस्से में जली कटी बातें निकालता जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तब बौद्ध गुरु ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूं, तुम्हारे आंसू भी पहुंच सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, लेकिन फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौट आएंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम फिर से अपने मन को तकलीफ पहुंचाते रहोगे। गुरु ने उसे समझाते हुए कहा, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही ज्ञान देने वाला इंसान कम ही मिलता है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊं जो तुम्हें जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाने देंगी और तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा नहीं उठा सकेगा। गुरु ने उसे बताया, मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। वहां का पानी बहुत ही शीतल और पवित्र है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। अकेले यहां परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और शरीर सभी कुछ शुद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर वह लड़का गुरु के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल का रास्ता घना और सुनसान था। दोनों चलते चलते झरने की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था और उनके कदमों की आवाज सूखे पत्तों की चरमरा से पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज रात पौर्णिमा थी और आसमान में चांद की उजली रोशनी पूरे जंगल पर पड़ रही थी। चांद की रोशनी में रास्ता बहुत ही रहस्यमय और खूबसूरत लग रहा था। रास्ते में चलते हुए उस लड़के ने गुरु से कहा, महात्मा, आपकी जिंदगी तो बहुत मस्त है। आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कितने तरह के लोग रहते हैं और कौन किसे धोखा देता है। क्या आप कभी इन सब समस्याओं से नहीं जूझते? गुरु मुस्कुराए और शांत स्वर में उत्तर दिया, दुनिया में हर किसी की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो मनुष्य अपने अंदर शांति और संतुलन लाता है, वही असल में खुद को और दूसरों को सच्ची मदद दे सकता है। वह दोनों झरने के पास पहुंचे और गुरु ने उस लड़के से कहा, यहां का शीतल पानी तुम्हें शांति देगा। यह तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और तुम्हारे भीतर का गुस्सा कम करेगा। गुरु ने झरने के ठंडे पानी में स्नान किया और वह लड़का भी उसके बाद झरने के पानी में स्नान करने के लिए उतरा। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, वह महसूस करने लगा कि उसकी सारी परेशानी और गुस्सा पानी के साथ बह रहा है। उसके मन में हल्का सा शांति का एहसास होने लगा और धीरे धीरे उसका दिल भी शांत हो गया। कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे अहम बात यह कि अपने लोग ही धोखा देते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है, यह तो धोखेबाजों के लिए है। वही यहां पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं। और हम जैसे लोग जो दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सच्चाई है, यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना होता है। लड़के ने यह सब गुरु से कहा और फूट फूट कर रोने लगा। गुरु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हें क्या लगता है सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? गुरु ने फिर कहा, तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें भूखा ही सोना पड़ता है। यही हमारा सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा जमीन पर सोना रहता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना होता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो ये सब तुम्हें आसान लगता है? लड़का चुप हो गया और फिर गुरु से कहा, आप कहते तो ठीक ही हैं, संघर्ष तो दोनों ही जीवनों में है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन तब तक अच्छा लगता है जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, जब तक धोखा ना मिले।
जब तक हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाए, हमसे झूठ ना बोले, तब तो जीने का आनंद होता है, वरना जीवन नर्क हो जाता है। गुरु ने फिर कहा, सन्यास तो अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर चलना है, तभी हमारा सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अगर अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में कुछ नियम अपना लो, तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हीं को मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोग धोखा खाने के ज्यादा शिकार होते हैं। गुरु ने समझाया, कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुखी दिखाकर तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, दुखी होने का अभिनय कर रहा हो और तुम उसे सच समझ बैठो। कुछ समय बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम धोखा खा गए हो। उस समय तुम्हारा मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी समझ में आ गई तो वह तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। गुरु ने कहा, इसलिए जब लोगों को लगेगा कि तुमसे कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है, कि यह आदमी बहुत कठोर है, तो खुद वह लोग जो झूठ बोल रहे हैं तुम्हारी तरफ बढ़ने का साहस नहीं करेंगे। गुरु ने युवक से कहा, वह आपके पास कभी नहीं आएंगे, वे वही चुनेंगे जो उनके लिए आसान शिकार होंगे। दूसरी बात, हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। समय दो। किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई का पता चलता है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। यह समय के साथ ही स्पष्ट होता है, इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। गुरु ने आगे कहा, तीसरी बात यह है कि तुम्हें समझना होगा कि जो लोग दूसरों की चापलूसी करते हैं वे कितने खतरनाक हो सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों की तारीफ करने की। वे तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहेंगे और तुम्हें लगेगा कि यह इंसान कितना अच्छा है, मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन असल में उनकी चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह तुम्हारा दिल जीत सके। यह सब तब काम करता है जब तुम दिखावा करते हो। अगर तुम उनकी चापलूसी से प्रभावित नहीं होते तो कुछ समय बाद वह इसे छोड़ देंगे। गुरु ने फिर झरने की तरफ इशारा किया जो अब उनके पास पहुंच चुका था। गुरु ने समझाया, सांसारिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम किसी की सहायता करते हैं, चाहे धन से, शारीरिक रूप से या किसी भी रूप में, तो हमें यह सोचना चाहिए कि सामने वाला कभी भविष्य में हमारी मदद करने में सक्षम होगा या नहीं। दोनों ने अपने वस्त्र उतारे और झरने के ठंडे पानी में कूद गए। पानी की ठंडक ने उनकी सारी थकान और उदासी को पल भर में दूर कर दिया। स्नान के बाद वे झरने के पास एक वृक्ष के नीचे बैठकर बातें करने लगे। गुरु ने फिर समझाया, शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो लोग लालच या स्वार्थ के कारण तुम्हारे पास आए थे वे खुद ही दूर हो जाएंगे। पहले तो वे एक दो बार तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वे तुमसे दूरियां बना लेंगे। और जो लोग तुम्हारी सच्चाई, इंसानियत और अच्छाई को देखेंगे वे तुम्हें नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे पास बने रहेंगे। यही एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। गुरु ने कहा, हमारे अपने ही होते हैं, उनसे कभी कभी तकरार भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हमसे दूर हो जाएं। थोड़े समय के लिए वे हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद हम फिर से एक हो जाते हैं, और यही परिवार का असली मतलब होता है। गुरु ने अपनी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हुए कहा, यह सबसे जरूरी बात है। चाहे तुम कुछ भी हासिल कर लो, धोखा हमेशा मिल सकता है, लेकिन अगर तुम अपनी आंखें, कान और दिमाग खुले रखोगे तो तुम्हें धोखेबाजों का भेद समझने में देर नहीं लगेगी। जब तुम होश में रहोगे, ध्यान रखोगे, तो सामने वाले की आंखों में ही समझ पाओगे कि वह तुमसे क्या चाहता है। एक इंसान का स्वभाव और उसकी इच्छाएं उसकी आंखों में साफ दिखती हैं। गुरु ने आगे कहा, लेकिन अक्सर हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं। जब तुम किसी से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हो या उसे अपनी मदद देना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी जांच करो। उसके परिवार और रिश्तेदारों से पूछो कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव और दूसरों के साथ व्यवहार कैसे हैं। तब तुम्हें उसके बारे में साफ जानकारी मिलेगी। इस तरह तुम किसी पर विश्वास करने से पहले पूरी तरह से जान सकते हो
कि वह व्यक्ति सही है या नहीं। गुरु ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि कोई लंबी दोस्ती हो या किसी रिश्ते में विश्वास बनाए रखो तो ध्यान रखना चाहिए कि पहले से ही उसकी पहचान जान लो, दूसरों से उसकी छवि जानो और यह समझो कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तभी तुम यह निर्णय ले सकोगे कि तुम उस व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हो या नहीं। गुरु ने फिर कहा, अगर तुम इन बातों पर ध्यान रखोगे तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे और न ही भविष्य में पछताना पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए गुरु और युवक दोनों जंगल से बाहर निकल आए। फिर वे अपने अपने घर की ओर लौट गए, जहां वे जीवन में इन सीखों को अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें